नाज़रीन गिरामी, दुनिया में बेशुमार ऐसी नौकरियां मौजूद हैं जिनको अपनाने वाले हमेशा अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त वो बड़े हादसे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इन्हीं पेशों में से एक पेशा कानकुनी भी है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जानलेवा पेशों में शुमार होता है। यही वजह है कि सालाना सैकड़ों लोग अपने फराइज की अंजामदही के दौरान मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन बहुत से खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो मौत के मुंह से निकल आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और यह भी हो सकता है कि आपके लिए यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, ये दिन था 6 अगस्त 2010 का, जब दोपहर के वक्त 2 बजे चिली के एतगामा डेजर्ट के अंदर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका सहरा के अंदर मौजूद एक कॉपर और गोल्ड की कान के अंदर हुआ, जिसको एक प्राइवेट कंपनी चलाती थी। यह कान जमीन के अंदर 2300 फुट की गहराई तक जाती थी, और इसके अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लेकिन जब इस कान के अंदर धमाका हुआ तो यह सारा रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। 2300 फुट की गहराई में उस वक्त इस माइन यानी कान के अंदर 33 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन माइन के ब्लॉक हो जाने की वजह से ये 33 मजदूर उसी माइन के अंदर बुरे तरीके से फंस गए, और इन तमाम वर्कर्स को ये लगा कि इनकी जिंदगियों के ये आखिरी लम्हात शुरू हो चुके हैं। ये कहानी है उन 33 मजदूरों की जो 69 दिन तक जेरे जमीन 2300 फुट की गहराई में जिंदा रहे, और इसके बाद उन तमाम मजदूरों की उस कब्र के अंदर से जिंदा बच निकलने की। दोस्तों, चिली के अंदर मौजूद ये माइन 120 साल पुरानी थी, और ये कान जमीन से 2300 फुट गहराई तक इस्तेमाल की जाती थी। लिहाजा एक तो ये कान बहुत पुरानी थी, और दूसरा इतनी गहराई के अंदर जाने की वजह से इस कान के अंदर हर तरह का खतरा मौजूद था। ये 33 कानकुन उस कान के अंदर जिस जगह पर काम कर रहे थे, वहां पत्थरों के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, और 5 अगस्त 2010 को इन्हीं दरारों की वजह से बहुत बड़ा पत्थर सीरीज में टूट कर नीचे गिरा, और उसने माइन के अंदर आने और बाहर जाने वाले रास्ते को बुरे तरीके से ब्लॉक कर दिया, और उस पत्थर को रास्ते से हटाना या तोड़ना नामुमकिन हो गया। उस पत्थर के गिरने से माइन के अंदर जो धमाका हुआ, उसने ना सिर्फ माइन को बल्कि इर्द गिर्द के पूरे इलाके को बुरे तरीके से हिलाकर रख दिया, और उस माइन के यूं बैठ जाने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे चिली में फैल गई। और माइनिंग कंपनी को जैसे ही इस हादसे का पता चला तो उन्होंने फौरन अपने नुमाइंदों को उस जगह पर भेजा। उस कंपनी की रीडिंग ये थी कि इस गड़बड़ की वजह से ये माइन इस कदर कमजोर हो चुकी है कि इसके अंदर दोबारा से दाखिल नहीं हुआ जा सकता। लिहाजा उस कंपनी ने माइन के अंदर फंसे 33 माइनर्स को जिंदा सलामत बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। कंपनी का किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इस तरह का इनकार लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन फिर एक शख्स सामने आया जिसका नाम होज वीगा था, जो कि खुद एक रिटायर्ड कारकुन था, और उस वक्त उसका बेटा एलेक्स भी उन 33 मजदूरों में शामिल था जो कान के अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बेटे की मोहब्बत में वालिद ने अपनी गाड़ी पकड़ी और माइन के अंदर चला गया, लेकिन जब यह शख्स अंदर गया तो उसे पता चला कि माइन के अंदर की असल सूरत हाल काफी खराब है। लिहाजा ये देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा भी गया, क्योंकि माइन वाकई काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी, और दरारों की वजह से छोटे साइज के पत्थरों के गिरने का सिलसिला अभी भी जारी था। लेकिन बेटे की मोहब्बत में पागल वो ड्राइव करता रहा, हत्ता कि उसकी गाड़ी उस पत्थर के सामने आकर रुक गई, जिस पत्थर की वजह से ये पूरी माइन गिरकर तबाह होने के करीब थी। ये मेगा स्टोन किसी भी तरह का आम पत्थर नहीं था, बल्कि ये पत्थर डायरेक्ट मटेरियल का बना हुआ था। वीगा चूंकि इस माइन के अंदर काम कर चुका था, लिहाजा वो ये बात जानता था कि इस माइन के बॉटम तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, और ये रास्ता था उस माइन के अंदर मौजूद वेंटिलेशन शिप के जरिए तक जाने का। लिहाजा वेगा ने अपने कुछ साथियों को तैयार किया, और ये तमाम लोग उसी वेंटिलेशन शेप के जरिए इस माइन के बॉटम तक जाने की तैयारियां करने लगे। लेकिन ये लोग जिस वक्त तैयारियां कर रहे थे, उसी वक्त माइन के अंदर एक दूसरा जोरदार धमाका हुआ, जो कि उस माइन के अंदर दूसरा धमाका था, और उस धमाके की वजह से माइन के अंदर मौजूद वेंटिलेशन शेप का सारा सिस्टम क्रैश हो गया। लिहाजा अब इस माइन के अंदर किसी भी इंसान का जाना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो चुका था। इस वाक़े को 24 घंटे गुजर चुके थे,
और ये वाकया इस कदर वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को इस सारे मामले के अंदर कूदना पड़ा और चिली के माइनिंग मिनिस्टर लोन स्कूल साइट पर पहुंच गए और उनके स्पेशल आर्डर के ऊपर हाई स्पीडिंग मशीन्स को फौरन साइट पर पहुंचा दिया गया। इन मशीन्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि माइन के अंदर धंसे हुए 33 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा सके। इसके बाद इस ऑपरेशन के हेड ने यह फैसला किया कि माइन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर 6 इंचेस के 3 होल्स ड्रिल किए जाएं, जिनमें कैमरे डाले जाएं और फिर कान कोनों को ट्रेस आउट किया जाए। लेकिन यहां जमीन के अंदर मौजूद सख्त पत्थरों ने बहुत मसला पैदा कर दिया, जिसकी वजह से टारगेट को हिट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते और इस सूरत हाल को देखकर यह कहा जाने लगा कि माइन के अंदर मौजूद अफराद के बचने के चांसेस सिर्फ 1% है। लेकिन फिर भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया और पहली कोशिश में इस ड्रिलिंग मशीन को 1000 फुट गहराई तक भेजा गया, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जिसके बाद दूसरी कोशिश में ड्रिलिंग मशीन को 1500 फुट की गहराई तक भेजा गया, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो गई। इसके बाद तीसरी कोशिश करने का इरादा किया गया और इस बार ड्रिलिंग मशीन को 2300 फुट की गहराई में भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, इन 3 कोशिशों के बाद इस ऑपरेशन के हेड ने इस ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन लोगों के सख्त एतराज पर एक और कोशिश करने का फैसला किया गया। लिहाजा एक बार फिर उस ड्रिलिंग मशीन को जमीन के अंदर भेजा गया। इसी दौरान रावल को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिनको सुनने के बाद पहले तो उसे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन जब ड्रिलिंग मशीन को बाहर निकाला गया तो उसके बॉटम पर सुर्ख रंग का पेंट लगा हुआ था और उसके साथ ही एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था, जिसे खोला गया तो ऊपर लिखा था कि हम तमाम लोग ठीक हैं, लेकिन जल्द अज जल्द हमें यहां से निकाला जाए। उस खत को देखने के बाद वहां मौजूद तमाम लोग अपने प्यारों की खातिर खुशी से रोने लगे और फिर उनको रेस्क्यू करने का काम मजीद तेज कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले उस ड्रिलिंग मशीन के साथ कैमरा लगाकर नीचे भेजा गया ताकि लोगों की हालत मालूम की जा सके। लिहाजा जब कैमरे को जमीन के अंदर भेजा गया तो भूख की वजह से उन तमाम कारकुनों की हालत गैर हो चुकी थी और उन्होंने बताया कि हमें 3 दिन हो चुके हैं, हमने ना ही तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। ये सब देखने के बाद फैसला किया गया कि सबसे पहले इनके खाने के लिए कुछ पहुंचाया जाए। लिहाजा उसी मशीन की मदद से तमाम लोगों को खाना पहुंचाया गया और उनके घर वालों से उनकी बात भी करवाई गई। इसके बाद फैसला किया गया कि जल्द अज जल्द इन सुराखों को बड़ा किया जाए ताकि इनमें से एक आदमी बासानी गुजर सके। लिहाजा ऐसा ही किया गया और इन मशीन्स के साथ बड़े कैप्सूल नुमा लिफ्ट लगा दी गई ताकि नीचे मौजूद लोग इनमें दाखिल होकर ऊपर आ सके। नाज़रीन ग्रामी, इस सारे ऑपरेशन को तकरीबन 69 घंटे गुजर चुके थे और अब वो वक्त आ गया था जब इन मशीनों के साथ लिफ्ट लगाकर इन अफराद को बाहर निकाले जाना था और फिर 1000 कोशिशों के बाद आखिर उस माइन में मौजूद तमाम लोग एक एक करके जिंदा उस माइन से बाहर आए और फिर उस माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।